बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत सार की जय हो। श्री भागवत सार में 511 शरीर से अधिक पाप नहीं होता, अधिक पाप मन से होता है। 512 मानसिक सेवा सरल नहीं है। कोई लौकिक विचार आए तो समझो कि मानसिक सेवा भंग हो गया। मानसिक सेवा का विशेष महत्व है। 513 कोई भी सत्य कार्य 12 बरस तक नियमित रूप में किया जाए तो उसका सुफल अवश्य मिलता है। वह अनुभव की बात है। बच्चों, ये वास्तव में सही बात है। कोई ऐसा होता है जो कि कहता है कि 12 बरस से ऊपर हो गया मुझे सेवा करते और भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी। बच्चों, 12 बरस जब हो जाता है पूजन का या पाठ का या मंत्र का, वो सिद्ध हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि 12 बरस में तो कुंडली की मतलब अड़ंगे की भी, जो जहाँ पे अड़ंगा गिरता है उसका भी बावड़ जाता है। तो बच्चों, हम तो इंसान हैं। अगर आप तपस्या करो, 12 साल तक एक मंत्र का जाप करो, वो मंत्र आपको फल देने वाला हो जाएगा। वो मंत्र आपको खुद ही बता देगा बुरा भला, कि आज हमारे साथ भला होने वाला है या बुरा होने वाला है। आप मंत्र जाप करके देखो, 12 साल लगातार करना चाहिए। और बच्चों, 12 साल, जैसे 14 साल का वनवास हुआ था प्रभु श्री राम को, तो 12 वर्ष वनवास में थे राम जी। 12 बरस वनवास थे। 2 बरस जैसे लंका गए तो नगरी थी बच्चों। भगवान 12 बरस पूरे वन में फिरते रहे। 12 बरस के बाद भगवान की तकदीर श्री राम जी की जगी थी। फिर 12 बरस के बाद लंका गए, वहाँ पे युद्ध हुआ और सिया को जीते। तो कहते हैं कि किसी भी भगवान का आप जाप कर लो, माँ शक्ति का। कि कोई ये कहता है ना, इसके पास शक्ति है। शक्ति हर एक इंसान के पास है और किसी के पास नहीं है तो सारे संसार में सभी के पास है। आत्मा से परमात्मा, नहीं तो किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि जो जाप पूजा पाठ ज्यादा करता है, जो भक्ति ज्यादा करता है, हाँ, उसके कंठ में माँ सरस्वती बस जाती हैं। और जिस देवता का, वो जिस देवी का, जिस भगवती का वो ध्यान करता है या करती है, उसके शरीर में थोड़ा माँ का वास होता है या भगवान का कृपा होता है। कोई भी सत्य कार्य 12 बरस तक नियमित रूप में किया जाए तो उसका सुफल अवश्य मिलता है। वह अनुभव की बात है। 514 सब दोषों की जड़ अभिमान है, अभिमान से बिल्कुल बचो। 515 पुराने संस्कारों को मिटाना कठिन है, संस्कारों की जड़ गहरी होती है। ये वास्तव में सही बात है बच्चों। जो पुराना संस्कृत है हमारी, चाहे हम कितने भी मॉडल हो जाएं, कितने भी मॉडल हो जाएं, या मॉडल बहू ले आए या मॉडल दामाद आ जाए या परिवार हो जाए मॉडल, लेकिन अपनी संस्कृति को कोई भी नहीं भूलता और भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि संस्कृति है हमारे भारत देश में तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। 516 घर में चाहे जिसे रखो पर मन में ना रखो, एग्रचित्त ना रहोगे।
बा बाहर संसार भजन में विघन नहीं करता, भीतर का संसार भक्ति में विघनक है। जो बाहर है, जैसे कोई दिखावा के वास्ते करता है, पाठ करता है, पूजा करता है, भक्ति करता है, वो दिखावा है। वो भक्ति करता है जो रोज सुबेरे सुबेरे जाएगा, जल चढ़ाने जाएगा, वहाँ पे शिव जी को जल भी चढ़ाएगा, लेकिन जाते वक्त भी बुराइयां घर की, आते वक्त भी बुराइयां। वो सिर्फ दिखावा है, बाकी वो अपने घर की बदनामी करने शिवालय जाते हैं। अगर मंदिर जाओ तो घर से जल जो उठा के ले जाओ आप, तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाओ, और आते वक्त भी बोलते आओ। हे मेरे परमात्मा, जिस टाइम पूजन करके बच्चों अपना इच्छा मांगने से पहले परमात्मा से ये जरूर कहना चाहिए, हे परमात्मा इस संसार का भला करियो, जगत का भला करियो। और फिर आप अपना मांग के देखना बच्चों, भोलेनाथ जरूर आपकी प्रार्थना सुनेंगे। जैसे पूजा करने जाओ, दिखावा मत करो। जैसा भी आता है, जैसा भी पूजन आता है, हमें नहीं आता बच्चों, अगर हम ग्रंथ का अगर मान के पूजा करें तो हम तो पूरा जीवन बीत जाएगा जब भी नहीं सीख पाएंगे। इतना ज़्यादा पूजा में चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं और भक्ति है। जब भी पहले के जो अब के जो हम जी रहे हैं 70, 80, 100, 50, इतना ही ऋषियों के सतयुग में एक दिन हुआ करता। जब भी इसमें कि 10,000 साल तक वो जिया, 50,000 साल तक वो जिया, 1,00,000 साल तक वो जिया, 10 करोड़ साल तक वो जिया। ये जो प्रहलाद का है 36,000 साल तक तो प्रहलाद भी इस मृत्यु लोक में जी के गए। 36,000 साल। एक बात ये सोचो बच्चों, 36,000 साल यही नहीं है, पहले जो था वो बहुत लंबा था समय। तो सामग्रियां जंगल में जाया करते। एक बात ये सोचो, नहाओ धो और जंगल में जाके फूल चुन के लाते थे और फिर जाके हरिद्वार से या जल भर के लाते थे और फिर पूजा किया करते थे। एक बात ये सोचो बच्चों, अगर हम नहाए धोएं तो 4 घंटा तो इसी में हो जाएगा, और गंगा जल लेके आए तो 8 दिन लग जाएगा। पूजा किस दिन होगा? अगर सोमवार का पूजा करने मुहूर्त निकल गया। पहले के आदमी बहुत लंबे लंबे हुआ करते और दिन बहुत बड़ा हुआ करता। जैसे हम लोग का अब 1 साल है, उनका आधा घंटा 1 घंटा हुआ करता। आराम से किया करते पूजा पाठ, भक्ति भाव। उम्र ज़्यादा थी, लंबाई ज़्यादा थी। अब इंसानों की उम्र कम रह गई, लंबाई कम रह गई, सोच कम रह गया। पहले सोच बहुत ज़्यादा था, अब सोच कम हो गई। और जब कलयुग, महाकलयुग, घोर कलयुग आएगा तो उम्र इससे भी थोड़ा रह जाएगा बच्चों, उम्र इससे भी थोड़ा रह जाएगा। 20 साल की जिंदगी, कुल टोटल 20 साल की जिंदगी रह जाएगी। 20 साल में तो आजकल की लड़के हैं, लड़कियां हैं, 35 साल 30 साल की तो शादी होती है। 20 साल की उम्र में क्या तो वो शादी होगा और क्या पढ़ाई करेगा और क्या लिखाई करेगा। लेकिन इसमें ग्रंथ में लिखा है कि उम्र इतना घट जाएगा, इतना घट जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो वही कहते हैं बच्चों कि संसार को मत दिखाओ। जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से। हम पागल हैं बच्चों, हम मोह में मर जाते हैं। जैसे कुछ भी हो जाए, अब इसमें माँ दर्शन दे दे
ज्योत बत्ती में दर्शन दे दे या भक्ति में दर्शन दे दे, तो मन यही करता है कि इसको हम शेयर कर दें, और करते भी हैं। हम मूर्ख हैं और करके फिर सोचते हैं। अपने घर का स्थल में पूजा पाठ करो, अगर कुछ दिखे तो नहीं दिखाना चाहिए। हम हैं यूट्यूब में दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ, आज भक्ति में ये हुआ। अब अष्टमी को माँ का चरण बना था, इसमें ज्योत बत्ती में दीपक में अष्टमी को चरण बना था माँ का। मैं देखो अष्टमी से लेकर आज कई दिन तक तो मैं रखी, मैं नहीं दिखाती। भगवान का है, माता रानी ने दर्शन दिया, लेकिन कहते हैं मन नहीं मानता, पागल है मन। मैंने कल रात को डाला इसमें माँ के चरण। तो कहते हैं बच्चों, हम मूर्ख वाली बात कर देते हैं। छोटी वीडियो में डाल रखी माँ के चरण, और आप ध्यान से देखना, माँ के वैसे के वैसे चरण है। अष्टमी को माँ अष्टभवानी का चरण मेरे ज्योत बत्ती में आया था रात को पूजन करते वक्त। तो जैसे ही देखी मैं तो फोटो खींच ली। पहले मैं नहीं इतनी बड़ी गलती नहीं किया करती, अब मेरे से हो जाता है, क्योंकि लगाओ लगा लो या प्रेम लगा लो। कहते हैं जैसे भगवान से प्रेम हो जाता है, वैसे ही हर एक चीज से प्रेम होता है बच्चों। अगर आप ये सोचोगे कि हम प्रेम नहीं करते, प्रेम हर एक चीज से होता है। पाँच 518 पाप वासना अज्ञान से जगती हैं। घर में चाहे जिसे रखो, मन में ना रखो, एक ग्रसित ना रहोगे। 517 बाहर संसार भजन में विघन नहीं करता, भीतर का संसार भक्ति में विघ्नक है। 518 कपट मत करो, किंतु अधिक सरल भी मत बनो। 519 जो मित्र नहीं वह शत्रु नहीं बनता, किंतु जो मित्र है वही एक दिन शत्रु बन जाता है, यही नियम है। अगर घनिष्ठ है, किसी से प्यार है, किसी से प्रेम है, बहुत ज्यादा है, तो आप ये सोच लेना बच्चों, आज नहीं तो कल आपका दुश्मन होगा। क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी जो होता है लंका ढाता है। जैसे कि राम के साथ लखन थे तो जीत हुई। जो मन से भाई को कभी नहीं त्यागना चाहिए, भाई जैसा चीज नहीं होता, भाई को कभी लात नहीं मारना चाहिए। राम के पास लखन थे छोटे भाई, राम की जीत हुई। और रावण के साथ ये नाम तो क्या था, वो नहीं थे, तो बच्चों देख रावण हार गया। घर का भेदी भविष्य, घर का भेदी लंका ढाए, उसी टाइम ये कहा गया था, ये बना था कि घर का भेदी लंका ढाए। अगर घर का भेद किसी को दे रहे हो आप, तो हाथ पीछे हटा लो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज नहीं तो कल आपको भुगतना पड़ेगा। और संसार में ये देखने में भी आया है कि जिसने जिसने भी प्रेम किया है उसका घर वही बर्बाद किया है। चाहे अपना क्यों ना साला हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, आप दूर से राम राम। अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर अंदर की बात बताओ तो अपने भाई को। एक भजन है, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे भी सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो
गलियों में हंडाना ठीक नहीं। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, गलियों में हंडाना ठीक नहीं। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे तिरिया कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना बेरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। भाई कितना बेरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए, उसको राज बता देना चाहिए भाई को। तो बच्चों कहते हैं अब तो सबसे पहले शादी होगी तो अपने परिवार का सबसे पहले अपनी स्त्री को, मेरी माँ ये थी, मेरी माँ वो थी, मेरे पिता ये थे, मेरी बहन ऐसी थी, मेरे बहन वैसी थी। कुछ दिन के बाद वही स्त्री जिस टाइम तलाक होने लगता है, अनबन हो जाता है, क्योंकि पहले गुड़ जैसे मीठे हो गए, अब मीठा ज़्यादा होगा वहाँ तो बच्चों मक्खी आएगा ही, और मक्खी आएगा तो वो जीवाणु जो घेरेगी तो कीड़े पड़ने ही पड़ने हैं। फिर पति पत्नी में अनबन हो जाता है, उसी बात को कोर्ट तक चला जाता है कि हाँ इसकी माँ ऐसी थी, क्या पूछ लो यही बता रहे थे। तो बात करो, पहले तोलो फिर बोलो। अगर बोल रहे हो तो पहले तोलो, वजन करो कि इसमें इतना दम है कि नहीं। हर एक इंसान को दुख भी नहीं बताया जाता, हर एक इंसान को अपना दर्द भी नहीं बताया जाता। हाँ, भगवान के पास जाके दर्द आप फूट फूट के रो, बिलक बिलक के रो, परमात्मा खुद ही प्रार्थना सुनेंगे। 519 जो मित्र नहीं वह शत्रु नहीं, जो मित्र नहीं वो शत्रु नहीं, जो मित्र है वही एक दिन शत्रु बन जाता है, यही नियम है। 520 घर में रहकर खूब बैराग पालो, पीछे घर छोड़ो। घर में रह के पहले खूब तपस्या करो, आप धीरे धीरे प्रेम घटाना स्टार्ट कर दो। पति पत्नी दोनों 40 साल के ऊपर, बहू आ जाए पोता हो जाए, आप भगवान की भक्ति में लग जाओ। टिक टिक करते कहते हैं ना, टिक टिक करते समय बीते जा, टिक टिक करते समय बीते जा। कब तू राम जपेगा, कब तू राम जपेगा। टिक टिक करके आज गुजरेगी, टिक टिक करके आज गुजरेगी। टिक टिक करके काल गुजर जा, टिक टिक करके काल गुजर जा। टिक टिक करके परसों बरसों, टिक टिक करके परसों बरसों। राम जपेगा कब्र बंदे, टिक टिक करता समय बीत जा, टिक टिक करके समय बीत जा। बालक पने तने खेल गमाया, टिक टिक आई जवानी नींद में सोया। टिक टिक आई समय अजब की, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। टिक टिक करके आई बुढ़ापा, देख समय फिर तू क्यों रोया। टिक टिक करके समय बीते जा।
समय किसी के साथ नहीं है, समय किसी के साथ न होगा। समय नहीं किसी का भी गुलाम, समय है राम समय भगवान। समय नहीं है किसी का गुलाम, समय है राम समय भगवान। ये समय और वो समय और समय समय और समय समय। बहुत बड़ा भजन है ये बच्चों, क्योंकि समय किसी का साथ, किसी का वो नहीं देखती। टिक टिक घड़ी की सुई, आप कल पे छोड़ दो, कल आता ही नहीं। कल पे छोड़ दो किसी कार्य को, कल आता ही नहीं। कहते हैं राम नाम की लूट है, लूटा जा सो लूट, अंत काल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। काल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, भौरी करेगा कब, राम जपेगा कब। 120 घर में रहकर खूब बैराग पालो, पीछे घर छोड़ो। 521 मृत्यु के लिए प्रति क्षण तैयार रहो, जीवन ऐसा जियो कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए सावधानी से भागवत स्मरण बनेगा। क्योंकि इसी धरती में जो भी इंसान आया है, एक ना एक दिन उसको जाना ही जाना है। चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितनी कर ले चतुराई रे बंदे, मौत किसी का न भाई, चाहे कितनी कर ले चतुराई रे बंदे, मौत किसी का न भाई। भाई न चाचा ताऊ न मामा, फूफा न कोई, जब आएगी तेरी छोड़ चला जाएगा धरती को। इस धरती में आया रे बंदे नाम जपन के खातर, इस धरती में आया रे बंदे नाम जपन के खातर। रे उड़ जा रे पंछी राम मिले ना भगवान, पाप किया बस पाप करा तने नाम जपाना राम, अंत समय पछताएगा मन। उड़ जा रे पंछी राम जपाना श्याम। क्योंकि धरती में जो आया है आज नहीं तो काल हो जाना, राम बुलावे 2 दिन के मेले में। बच्चों 2 दिन का मेला है ये चला चली का, आज नहीं तो काल सबको जाना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, हरिवंश पुराण की जय हो। 11 व्यास अवतार वेदों के विभाजन के लिए, पुराणों की रचनाओं के लिए, धर्म व ज्ञान के प्रचार अवतार होना भी माना जाता है। 13 अवतार। बुद्ध अवतार शून्य की उपासना का मार्ग पखंड से परिपूर्ण हो जाएगा। अहिंसा के प्रचार वह प्रसार के लिए तब बुद्ध अवतार का होना भी कोई पुराणों में कहा गया है।
14 कलिक अवतार। बच्चों, ये जो कलिक अवतार होगा, ये 14 अवतार भगवान का होगा। कलिक अवतार, कलिक के रूप में का कली युग, जिस टाइम लास्ट होगा कलयुग का, उस टाइम अवतार लेंगे। कलिक के रूप में कलयुग के अंत में दुष्टों के विनाश तथा सज्जनों की रक्षा के लिए विष्णु का एक अवतार और होना भी समस्त पुराणों में कहा गया है। भगवान का एक अवतार और भी होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वो कहते हैं हर घर में रावण बैठा, इतना राम कहाँ से लाऊं। क्योंकि बच्चों, कलयुग में हर एक के घर रावण बैठे हैं, एक ना एक। आपका घर बहुत प्यार से चलता, बहुत अच्छे ढंग से चलता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रावण है, हर एक घर में होता है। ये नहीं कह सकते कि आप अपने घर में नहीं है, या मैं कह सकती हूँ कि मेरे घर में नहीं है। हर एक घर में एक रावण होता है, वो रावण जीने नहीं देता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गली गली में शोर मचाऊं, कोई ले ले हरि का माला, कोई ले ले हरि का माला। मैं गली गली में शोर मचाऊं, कोई ले ले हरि का माला, कोई ले ले हरि का माला। इस माले को जपे हैं नारद, इस माला को जपे हैं नारद। जपते जपते मिले भगवाना, कोई ले ले हरि का माला। मैं गली गली में शोर मचाऊं, कोई ले ले हरि का माला, कोई ले ले हरि का माला। इस माला को मीरा ने जपा, इस माला को मीरा ने जपा। मिल गए बंसी वाला, कोई ले ले हरि का माला। इस माले को मीरा ने जपा, इस माला को मीरा ने जपा। मिल गए बंसी वाला, कोई ले ले हरि का माला। गली गली में शोर मचाऊं, कोई ले ले हरि का माला, कोई ले ले हरि का माला। इस माले को आप भी जप लो, इस माले को मैं भी जप लूं। मिल जाए रखवाला, कोई जप ले हरि का माला। इस माला को मैं भी जप लूं, इस माला को तुम भी जप लो। मिल जाए रखवाला, कोई जपे हरि का माला। मिल जाए रखवाला, कोई जपे हरि का माला। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। है मेरे गिरधारी, है मेरे कान्हा, है मेरे बंसी वाले। बोल हो जाए, कोई चूक हो जाए, मेरे से गलती हो जाए, टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बच्चों, आप भी मेरे से कुछ गलत शब्द निकल जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना।